नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस वर्ष अर्थात 2023 में पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, जाने श्राद्ध पक्ष की तिथि, पिंडदान की विधि व साथ ही साथ वे कौन-कौन सी बातें हैं जो हमें पितृ पक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व होता है। यह समय पितरों को समर्पित है। इस महीने में पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। पितृ पक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पितृ पक्ष में पितर संबंधित कार्य करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृ पक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन तक यह चलता है। आइए जानते हैं इस साल 2023 में पितृ पक्ष कब से शुरू हो रहे हैं, वे क्या है इसकी विधि और साथ ही साथ क्या है पितृपक्ष का महत्व। इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो रही है। इस दिन पूर्णिमा की श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। दोनों ही श्राद्ध इस बार एक ही दिन पड़ रहे हैं। वहीं पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर दिन शनिवार को होगा। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर को दोपहर 12:21 तक है। जाने श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां। 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार पूर्णिमा का श्राद्ध। 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार प्रतिपदा का श्राद्ध। 30 सितंबर 2023 दिन शनिवार द्वितीय श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2023 दिन रविवार तृतीय श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार चतुर्थी का श्राद्ध। 3 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार पंचमी का श्राद्ध। 4 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार षष्ठी का श्राद्ध। 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार सप्तमी का श्राद्ध। 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार अष्टमी का श्राद्ध। 7 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार नवमी का श्राद्ध। 8 अक्टूबर 2023 दिन रविवार दशमी का श्राद्ध। 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार एकादशी का श्राद्ध। 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार द्वादशी का श्राद्ध। 12 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार त्रयोदशी का श्राद्ध। 13 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार चतुर्दशी का श्राद्ध। 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार सपितृ अमावस्या। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान भी प्रकट करने के लिए यह सब किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष में क्या है तर्पण की विधि। पितृपक्ष के समय प्रतिदिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए आपको कुश, अक्षत, जौ और काला तिल का उपयोग करना चाहिए। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करें और गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगे। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने वाले लोग बरतें ये सावधानियां। पितृपक्ष में पितरों की आत्मा शांति के लिए जो भी श्राद्ध कर्म करता है, पितृपक्ष के दौरान उन्हें बाल या दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर पर सात्विक भोजन ही बनना चाहिए। तामसिक भोजन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। पितृपक्ष में तिथि का क्या है महत्व। पितृपक्ष जब प्रारंभ होता है तो उसके हर दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का विधान है। जैसे इस साल 30 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीय तिथि है। जिन लोगों के पितरों का निधन किसी भी माह की द्वितीय तिथि को हुआ है, वे लोग अपने पितरों का श्राद्ध क्रम पितृपक्ष में द्वितीय श्राद्ध को करते हैं। ऐसे ही जिसके पूर्वज का निधन किसी भी माह और पक्ष की नवमी तिथि को हुआ होगा, वे लोग तृतीय पक्ष की नवमी श्राद्ध को तर्पण, पिंडदान आदि करते हैं। अगर आपको अपने पितरों के निधन की तिथि की जानकारी नहीं है, तो ऐसे में आप सर्व पितृ अमावस्या के दिन उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन ज्ञात और अज्ञात सभी पितरों के लिए श्राद्ध किया जाता है। आइए चलिए जानते हैं कि क्या है श्राद्ध करने की विधि। सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। श्राद्ध क्रम में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि किसी गरीब जरूरतमंद की सहायता भी आप कर सके तो बहुत ही पुण्य मिलता है। इसके साथ साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश जरूर डालना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि संभव ना हो तो घर पर ही इसे ब्राह्मणों द्वारा करवाया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाना चाहिए। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर
ही उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। श्राद्ध पूजा दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रोच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भोग लगाया जा रहा है उसमें से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए। इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। मन ही मन उनसे श्राद्ध ग्रहण करने का निवेदन करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी इस वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।